नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय अंग्रेजी इन द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स यूनिट 6 पेज नंबर 76, 77, 78 इसका अध्ययन करेंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स लिसन, रिपीट एंड सिंग। सुनो, दोहराओ और गाओ। तो चलिए हम देखते हैं। A ate an apple, B bounced a ball, C cut a carrot and D dressed a doll। A एप्पल खा रहा है, सेब खा रहा है, B बॉल को उछाल रहा है, C गाजर को काट रहा है और D गुड़िया को ड्रेस पहना रहा है। आगे देखिए। E eats eggs and F falls flat, G grows grapes and H hangs a hat। चलिए समझते हैं। E अंडे खा रहा है, F लेटा हुआ है, G अंगूर की खेती कर रहा है, H टोपी लटका रहा है। आगे देखिए। I is on an island, J jumps and jogs, K keeps kittens and L lifts logs। I आइलैंड पर है, J कूद रहा है और धीरे धीरे दौड़ रहा है, K किटन्स को संभाल रहा है और L लकड़ी को उठा रहा है। M makes mistakes and needs a nurse, O obeys orders and P patches a purse। M गलती कर रहा है, N को नर्स की आवश्यकता है और O जो है वो ऑर्डर्स को मान रहा है। P पर्स में अपने पॉकेट में पैचेस लगा रहा है, थिगड़ी लगा रहा है। आगे देखिए। Q queued up quickly, R rolled and rose, S spoke slowly and T touched his toe। Q तेजी से दौड़ते हुए जाकर लाइन में कतार में खड़ा हो जा रहा है, R धीरे धीरे रोल कर रहा है, S बहुत धीरे धीरे बोल रहा है और T अपने पैर के अंगूठे को पकड़ रहा है। आगे देखिए। U uses umbrellas, V has a violet van, W washes windows whenever he can। U छाता का उपयोग कर रहा है, V के पास बैगनी रंग का वैन है और W को जब भी समय मिल रहा है खिड़की को साफ कर रहा है। X hides in boxes, Y says yummy and you, Z says zigzag zoom, hooray we are through। X बॉक्सेस में छिपा हुआ है, Y कह रहा है कि स्वादिष्ट है और तुम, और Z कह रहा है zigzag zoom। तो इस तरह से हमने कविता पूरी कर ली। चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, फाइंड अ रिलेटेड वर्ड बिगनिंग विद द सेम लेटर। निम्नलिखित शब्द पढ़ो, उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाला कोई संबंधित शब्द ढूंढो। तो चलिए देखते हैं। ऑल dash dash all animals, big dash dash balls, cold coffee, dirty dog, every
evening. Flowers, few. Good girl. His hand. Little lamb. My mother. New news. Old ox. Pretty pen. Rose, red rose. School, small school. Table, tall table. Select the proper words and write the complete sentence. वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित पर्याय चुनो. Cut the milk, the soil, the vegetables. दूध को नहीं काटा जा सकता, मिट्टी को नहीं काटा जा सकता, तो उसके लिए उचित पर्याय क्या है? the vegetables. कट माने काटना, इसीलिए कट द वेजिटेबल्स. ड्रिंक माने पीना. अब उचित पर्याय ढूंढेंगे हम. द डिश, द टी, द ग्लास. तो पिया क्या जा सकता है? डिश बर्तन नहीं पिया जा सकता. द टी चाय पिया जा सकता है, तो इसके लिए उचित पर्याय है द टी. लिफ्ट माने उठाना. अब उचित पर्याय ढूंढेंगे. द बॉक्स, द वॉल, द फार्म. तो उठाने के लिए बॉक्स को उठाया जा सकता है. द वॉल माने दीवार, उसे नहीं उठाया जा सकता. फॉर्म को भी उठाया नहीं जा सकता, इसीलिए उचित पर्याय क्या है? द बॉक्स. पुश माने धकेलना. अब उचित पर्याय देखिए इसके लिए. द शॉप, द पोयम, द टेबल. द शॉप माने दुकान को धकेला नहीं जा सकता. पोयम कविता को ढकेला नहीं जा सकता. द टेबल को हम धकेल सकते हैं, सरका सकते हैं, इसीलिए इसका उचित पर्याय है द टेबल. वेक माने जगाना, उठाना. वेक यहाँ पर है द बॉय, द बॉल, द बकेट. बच्चे को नींद से जगाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, तो इसका उचित पर्याय द बॉय है. बॉल और बकेट नहीं हो सकता. इसी तरह से बच्चों इस पोएम को अच्छी तरह से आप पढ़िए. इसके जितने भी स्वाध्याय एक्सरसाइज हमने किया है उसे अच्छी तरह से करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए. अगली क्लास में मिलेंगे. थैंक यू.